जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर के बारे में, जो आप लोगों का पेपर लीक हुआ है। क्या साथियों दोबारा से आप लोगों का पेपर होगा? क्या है सरकार की प्रतिक्रिया? क्या पूरा पेपर रद्द किया जाएगा, या फिर दोस्तों आपका 17 का सेकंड शिफ्ट और 18 का सेकंड शिफ्ट का पेपर रद्द करके आप लोगों का दोबारा से पेपर किया जाएगा? तो इस तरह की विस्तृत जानकारी पर आज हम चर्चा करेंगे। आप सभी के सामने सारे के सारे लिखित प्रमाण हैं। और क्या सरकार दोबारा पेपर करवाना चाहती है? क्या सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आया है? इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, आप एक बार से इस सेशन को शेयर जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, इस सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे ताकि सारे के सारे लोगों में ये जानकारी पहुंच सके। तो देखो, अभी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर के बारे में। इसमें साथियों आप लोगों को बताया गया है, जानकारी मिली है कि 17 को जो सेकंड शिफ्ट थी, 17 की जो सेकंड शिफ्ट थी, इसके अलावा 18 की जो सेकंड शिफ्ट थी, इसके दोस्तों क्या हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं। तो क्या इससे केवल और केवल 17 की सेकंड और 18 की सेकंड शिफ्ट के ही पेपर होंगे? क्या गारंटी है कि जो पिछली शिफ्ट हुई है, यानी कि 17 की फर्स्ट और 18 की फर्स्ट, इनके पेपर वायरल नहीं हुए, लोगों के पास नहीं पहुंचे हैं? क्या इसकी कोई गारंटी ले सकता है? क्या साथियों ये जो मेहनत की गई थी एक महीने में, ये आपकी बर्बाद जाएगी? ऐसा नहीं होगा साथियों। पूरी टीचर कमेटी आपके साथ लगी हुई है और सारे के सारे लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। ट्विटर पर लगातार ट्रेंडिंग भी चल रही है। इसके बारे में हम आपको एक एक करके जानकारी दे देते हैं। कौन सा नेता हमारे साथ है, कौन सा नेता इसके खिलाफ है, इसके बारे में सारी की सारी रियल जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि पेपर तो पूरी की पूरी तरह से दोबारा होना चाहिए। लेकिन क्या भर्ती बोर्ड ने क्या आदेश दिया? देखो, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट थी, ये तो सबसे पहले मान ही नहीं रहे थे कि पेपर लीक हुआ है। कह रहे प्रारंभिक जांच में पाया गया अराजक तत्वों द्वारा ठगी के लिए टेलीग्राम पर एडिट सुविधा का प्रयोग कर सोशल मीडिया पर पेपर लीक संबंधी भ्रम फैलाया जा रहा है। बोर्ड एवं यूपी पुलिस इन प्रकरणों की निगरानी के साथ इन सोर्स की गहन जांच कर रहा है। परीक्षा सुरक्षित और सुचारू रूप से जारी है। देखो, ये तो बात पहले मान ही नहीं रहे थे कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन धीमे धीमे जानकारी आप लोगों के सामने आने लगी। फिर बाद में भर्ती बोर्ड क्या कहने लगा? भर्ती बोर्ड ने बाद में कहा, बोर्ड द्वारा अपनी प्रत्येक परीक्षा को पारदर्शिता और सुचिता बनाए रखने हेतु सदैव कटिबद्ध है। बृहद स्तर पर परीक्षक को सकुशल और संपन्न होने के पश्चात ट्रेंड कराई जा रही असत्यापित खबरों को बोर्ड द्वारा गहनता से यूपी पुलिस की सहायता से सत्यापित कराई जाएंगी और अभ्यर्थी अस्वस्थ रहें। यानी कि कहने का मतलब है, बोर्ड क्या कह रहा था, सीधा सीधा बोल रहा था बोर्ड कि दोस्तों यहाँ पर जो ट्रेंड करवाई जा रही हैं चीजें, बोर्ड बोल रहा था कि जो टीचर कम्युनिटी है यूट्यूब की, वो क्या कर रही है, इन चीजों को असत्यापित खबरों को ट्रेंड करवा रहा है ट्विटर पर, और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है या बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है दोस्त। एक एक आपके साथ सबूत है कब पेपर लीक हुआ, कितने बजे आपका पेपर था, उससे 1 घंटे 2 घंटे नहीं बल्कि 5 घंटे पहले पेपर आपका आ जाता है। पेपर आपका 3 बजे शुरू होना है दोस्त। पेपर 3 बजे शाम को शुरू होना है, लेकिन सुबह से 9 बजे से 9:16 के आसपास से पेपर वायरल चल रहा है। बताइए। लेकिन साथियों, इसके बारे आगे भर्ती बोर्ड के जो कह सकते हैं भाव थे, वो बदले। बाद में उन्होंने कहा, प्रदत्त सूचनाओं पर विश्वास करें। देखो, यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी लिखी है। फिर भी बोल रहे हैं, आगे आगे ये बोलते रहे कि ये जो भर्ती बोर्ड है, ये जल्द ही किसी माध्यम से आवश्यकता है बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट द्वारा प्रदत्त सूचनाओं पर विश्वास ही करें। तो ऐसा नहीं है, अब आप लोगों का पेपर दोबारा होने लगा। देखो, ये अभी भी बोल रहे हैं, अराजक तत्वों द्वारा टेलीग्राम पर एडिट करके सुविधा का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद इन लोगों ने क्या बोला? इसके बाद इन लोगों ने कहा, गहन अध्ययन हम करेंगे। अब आप लोग सुरक्षित रहें, यानी सुनिश्चित रहें, जो स्टूडेंट है वो सुनिश्चित रहे। लेकिन साथियों देखो, अखिलेश यादव जी के बारे में आपने सुना होगा। ये अपने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं। इन्होंने कहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 में सभी सत्रों का पेपर लीक होने की खबर सोशल मीडिया पर ऑन स्क्रीनशॉट के साथ फैल रही है, जिससे लाखों बेरोजगार युवाओं के में आक्रोश का माहौल है। पिछली अन्य परीक्षाओं की तरह इस बार भी रोजगार देने के नाम पर पेपर लीक होने की आशंका जो जताई जा रही थी, वो एकदम सच हो चुकी है। दोस्तों, इसका मतलब है, अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है कि पेपर के बारे में आप लोगों का आगे जब इसको पूरा खोल के पढ़ते हैं, तो दोस्त इन्होंने कहा कि पेपर को सुचारू ढंग से इन्होंने व्यवस्थित नहीं करवा पाए और इसके बाद इनको दोबारा से री एग्जाम लेना चाहिए। देखो, यहाँ पर लिखा है, अमर उजाला लिखता है,
यूपी पुलिस सिपाही भर्ती में पेपर हुआ लीक, पूरी निरस्त कार्रवाई करने के लिए सीएम योगी को लिखा गया है पत्र, एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। तो पत्र किसने लिखा है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। ये देखो अमर उजाला की पूरी जानकारी है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अब देखो यहाँ पर बात ये आती है साथियों, पेपर लीक होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोस्त जो आपका बच्चा पेपर देने गया है, आप खबर पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस परीक्षा को देकर लौट रहे छात्रों की कार ट्रक से भिड़ी, 1 की मौत 7 घायल। देख रहे हो भाई, ये बंदा जो है ये पेपर देने गया था, इसकी मौत हो चुकी है, क्या जिम्मेदारी कोई लेगा? हालांकि इसकी गलती है क्योंकि इसने, हो सकता है ट्रक वाली गलती, हो सकता है कार वाले की, लेकिन भाई अगर ये भर्ती जब ऐसे ही करवानी थी तो पेपर देना ही नहीं चाहिए था। इन बच्चों से कह देते कि तुम्हारे पास 10 लाख है तो पेपर देने आओ, अन्यथा ना आओ। कोई 14 लाख में ठेका ले रहा है, कोई 20 लाख में ठेका ले रहा है भाई पुलिस का पेपर करवाने के लिए। और सरकारें कर क्या रही हैं? सरकार की स्लीपर सेल क्या कर रही हैं बताओ? जो सेलें चलती हैं, जो ऑनलाइन आपकी जो भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए सेलें कर क्या रही हैं? इस बंदे की मौत हो रही है, ये लड़के स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं, इनमें से देखो इसकी कार की क्या हालत हुई है। ये सरकार जिम्मेदारी लेगी? आएंगे बोल के चले जाएंगे, हम इनको 1 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। 1 लाख रुपए में भाई इसकी नौकरी पूरी जीवन की इसके घर वालों का हो जाएगा? बताइए, इसकी जो मौत हुई है 1 लाख रुपए में पूरा जीवन इनके घर वालों का, माता पिता का कट जाएगा? ऐसा तो होगा नहीं दोस्त। इसलिए पेपर पूरी पारदर्शिता से कराना चाहिए, मेरा मानना है। इसके अतिरिक्त आगे जानकारी है, देखो ये लिखा है यूपी पुलिस भर्ती में कौशाम्बी में दबोचे गए सोलबर गैंग, 3 सदस्य, ये तीनों के तीनों सामने हैं। ये इतने बदतमीज हो चुके हैं लोग, अभी भी जब इतने भ्रष्ट लोग अभी सरकार में जाएंगे, ये लोग क्या करेंगे? जो 15 लाख दे रहे हैं, जो 15 लाख दे रहे हैं, सबसे पहले 15 लाख निकालेंगे, उसके बाद ऊपर का पैसा कमाएंगे। क्या इस तरह से अपना जो शासन है, जो अपना क्या कह सकते हैं, सरकार है, ऐसे चल सकती है? जब इतने ही भ्रष्ट लोग इसमें शामिल होंगे तो क्या सरकार चलेगी? देखो अभी दैनिक भास्कर ने एक मीम्स बनाया है इसके बारे में। दैनिक भास्कर लिख रहा है कि यहाँ पर राज्यपाल को स्टूडेंट के माध्यम से लिखा गया है और एग्जामिनर दूसरा है, और कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है। क्या होगा? जरूर दोस्त। और जो आपका हौसला है वो मत हारिएगा। आप लोग लगातार ट्वीट करते रहिए। ट्विटर पर हम लोगों के ट्वीट वायरल चल रहे हैं, लगभग 3 मिलियन ट्वीट होने वाले हैं। 3 मिलियन ट्वीट होने वाले हैं, तो आप लोग जरूर ट्वीट करें, जितना से ज़्यादा हो हर किसी के पर रीपोस्ट करें, रीट्वीट करें, यानी कि रीपोस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखो आगे देखो, ये ट्रेंडिंग चल रही है हम लोगों की, ये हम लोगों की ट्रेंडिंग चल रही है यूपी पुलिस पेपर लीक। इसके साथ साथ चल रहा है यूपी पुलिस री एग्जाम, यानी कि ऐसा नहीं है केवल 17 का सेकंड का एग्जाम ले लो आप लोग और 18 का सेकंड का ले लो, ऐसा तो है नहीं। ऐसा बताओ, कोई ऐसी जानकारी है सरकार के पास कि हमारा 17 का फर्स्ट का लीक नहीं हुआ, 18 का फर्स्ट का लीक नहीं हुआ? ये कोई जानकारी दे सकती है सरकार? बताओ। जब ये आपके सामने वायरल हो चुके हैं तो क्या गारंटी है कि ये वायरल नहीं हुएंगे? और एक शिफ्ट में मेरे भाई 12 लाख लड़का बैठ रहा है। 12 लाख में अगर ये 17 की फर्स्ट और 18 की फर्स्ट में, मैं मानता हूं 1-1 लाख के पास भी पहुंच गई होगी अगर आंसर की, 1-1 लाख के पास, जो अभी तक ऑफिशियली उजागर नहीं हुई है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं, उनके पास आंसर की पहुंच जाती है, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं कर सके, स्वयं अपना फायदा चाहते हैं। तो ऐसे कई विद्यार्थी हैं, हो सकता है 17 वालों ने ना किया हो, 18 वालों ने ना किया हो, लेकिन भाई ये आपकी जो 17 की सेकंड थी, 18 की सेकंड थी, इन लोगों की चीज़ें वायरल हो गई और इस तरह से आपके सामने जानकारी सामने आई। और भाई अगर 2 लाख के पास पहुंच भी गया होगा, उसने 150 में 150 कर दिए होंगे। पूरे 150 के 150 क्वेश्चन की जानकारी है भाई, 150 के 150 क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। एग्जामपुर के विवेक सर ने दिखाया है, अंकित सर ने भी दिखाया है, पूरे के पूरे भाई क्वेश्चन सेम टू सेम मिल रहे हैं। बताइए 2 लाख ने अगर दे दिया, तुम्हारे पास पद तो 60,000 हैं, पद तो 60,000 हैं, किस में निकालोगे भाई? उसके 300/300 होंगे। बताओ 300/300 होंगे 2 लाख के, कैसे निकालोगे, कैसे चयन कर पाओगे? तो इसलिए मेरा मानना है सरकार को बिल्कुल निष्पक्षता से एक बार फिर से भर्ती करवानी चाहिए। और इसके लिए उपाय क्या है कि दोबारा एग्जाम में चीटिंग ना हो, यानी कि नकल ना पकड़े, पेपर लीक ना हो। तो इसके लिए मेरा मानना है जो अभी जिम्मेदार निकले हैं उनमें से 2 को फांसी पर लटका दो। मैं तो सीधा कहता हूँ कैपिटल पनिशमेंट इसको दे दो, 2 को फांसी पर लटका दो। हमें लगता है पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सुधर जाएगा, कोई दोबारा से ऐसा नहीं करेगा। आप 1 करोड़ का जुर्माना बोल रहे हो, आपने 1 करोड़ का जुर्माना बोला, 10 साल की सजा बोली, इससे भी लोग नहीं डर रहे हैं। तो हमें लगता है कैपिटल पनिशमेंट ही लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है। आप लोग 2 को फांसी पर लटका दो, कोई 2 को, या फिर जितने भी निकले हैं सारे को फांसी पर लटका दो। हम तो सीधा कहते हैं। इसके अतिरिक्त आपके विपक्ष नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, ये भी आप लोगों के साथ हैं। इन्होंने कहा बरसों के इंतजार के बाद यूपी में एक अदद भर्ती निकली थी, उसमें भी पेपर लीक होने की खबर आ रही है। इस परीक्षा में 60 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया था। आप समझ रहे हो
60 लाख का आवेदन, 48 लाख के एडमिट कार्ड जारी होते हैं। और पता है एक बच्चे के 500 रुपये फीस लगी है। 400 तो सरकार ले गई, 400 तो सरकार ले गई और 100 रुपये जिससे उसने ऑनलाइन करवाया था वो ले गया। 500 के बाद दोस्त आपके 1000 रुपये, अगर डिस्ट्रिक्ट में ही तो 1000 नॉर्मल खर्चा है, और किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पेपर हो गया, पूरे किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर पेपर हो गया तो भाई वो 2-2,500 रुपये कर्जा लेके जाएगा। ऐसी स्थिति में कहाँ से लाएंगे वो लोग? बताइए कहाँ से माता पिता ला के देंगे ये 2-2,500 रुपये? कहाँ से 1000 आएगा उनके पास? 500 तुमने यहाँ से ले लिए। और ये जो 60 लाख है, ये जो 60 लाख है, ये 60 लाख सामने आ रहा है, गुणा कर लो 5 से भाई, 500 से गुणा कर लो। 60 लाख में 5 जीरो उधर, और ये कितना रुपए हो रहा है? इतना रुपए सरकार खा के बैठ चुकी है। ये देखो यहाँ पर साफ लिखा है, राहुल गांधी जी ने इस परीक्षा में 60 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया था। यूपी में 1 दर्जन से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, जिनमें करोड़ों की संख्या में युवाओं का सपना टूटा है। जो माँ बाप का पेट काटकर बच्चे प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहरों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भेजते हैं, ऐसी घटनाएं भी उन्हें तोड़ देती हैं। दोस्त कई ऐसे लोग हैं जो अपने पेट काटकर, मैं खुद पढ़ा हूं यार कानपुर में, मैंने खुद पढ़ा है। मेरे घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो हमें पढ़ा सकें, लेकिन फिर भी उन्होंने किसानी करके फिर भी हमें पढ़ाया। और दोस्त जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो दिल टूटता है वास्तव में। सुबह से खाना नहीं खाया है मेरे माता पिता ने भी। समस्याएं आ रही हैं आपके सामने, ऐसी जानकारी आएंगी। अखिलेश यादव को मैंने बता दिया, ये सामने है। और हाँ, ये एक अच्छी जानकारी आपके सामने आई है। अपने पास एक विधायक जी हैं, भाजपा से ही हैं। ये वही विधायक जी हैं जिन्होंने अपन को उम्र में छूट दिलवाई थी। उम्र में जो छूट दिलवाई थी ये वही विधायक जी हैं, इनके द्वारा दिलवाई गई थी। और इन्होंने पुनः फिर से कहा गया है इनके द्वारा, तो कोई यहाँ पर आप देखेंगे तो इनके द्वारा कहा गया है। चंद्रपाल सिंह जी हैं, सीपी सिंह जिनका नाम, विधायक भाजपा से हैं। और ये कहाँ से हैं? तो बुलंदशहर से। इन्होंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है, सेवा में श्रीमान महोदय, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश लखनऊ। इन्होंने लिखा है, विषय उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को पुनः कराने के संबंध में प्रार्थना पत्र। तो ये एक और आपके पास चारा खुल चुका है। आप अपने आसपास के विधायकों के पास जाएं दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप उनसे लेटर लिखवाएं सरकार के लिए। तो जैसे ही हमें उम्र में छूट मिली थी, इसमें भी छूट मिलेगी। हो सकता है आप अब देख रहे हो तो आपको छूट मिल चुकी हो। यदि आप लेट देख रहे हैं तो आपको हो सकता है सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आ चुका हो, छूट मिल चुकी हो। ठीक है, इसके अतिरिक्त दोस्त यहाँ पर इन्होंने पूरी की पूरी जानकारी लिखित रूप से दी है। इसके अलावा साथियों इन्होंने लिखा है, महोदय सादर प्रणाम। जैसा कि आपको विदित है, आपके आदेशानुसार 17 और 18 को फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा संपन्न कराई गई है। इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि मेरी विधानसभा डिवाइस से समस्त युवा जो उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनके द्वारा मुझे बताया गया कि परीक्षा में धांधलेबाजी हुई है। चारों पालियों का पेपर और परीक्षा के समय से ही पूर्व टेलीग्राम पर के माध्यम से वायरल हो रहा है। इसके साथ अभ्यर्थियों ने मेरे समक्ष प्रस्तुत किए हैं, जो भी पूर्णतया सत्य है और धांधलेबाजी से समस्त अधिकारियों के विषय और भाव से खिलवाड़ हुआ है। अतः माननीय जी से निवेदन है कि आप सर्वप्रथम परीक्षा में धांधलेबाजी करने वाले असामाजिक तत्वों का पर्दाफाश करें और दंडनीय अपराध की कार्रवाई की जाए। तदुपरांत पुनः निष्पक्ष परीक्षा कराने हेतु संबंध में आदेश जारी करने की कृपा करें, जिससे अभ्यर्थियों को भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। साथियों ये बिल्कुल सही बात है। मैंने भी कई ऑफलाइन बच्चे पढ़ाए हैं, उनमें से कुछ ऐसी बच्चियां थीं जो पढ़ने आती थीं, उनके पूरे समाज, उनका पूरा गांव एक तरफ था, उनके माता पिता साथी उनका साथ दिया, वो लोग पढ़ने आए। लेकिन फिर भी उन लोगों के क्वेश्चन किसी के 99 सही हैं, किसी के 80 सही हैं, किसी के 76 सही हैं। भाई इन लड़कियों का क्या, जो समाज से लड़के आई थी और उनको पेपर में उनका पेपर लीक हो जाता है, तो ये गलत है ना, ये गलत है। और सरकार से ये जो आपके आदेश दिए गए हैं, ये माननीय उनके द्वारा क्या बोलते हैं, उनके सीपी सिंह के द्वारा, चंद्रपाल सिंह के द्वारा दिए गए हैं। तो ऐसी आप बिल्कुल इनके बारे में ध्यान रखें। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें उम्र में छूट दिलवाई थी। ठीक है, तो हो सकता है अभी छूट मिल जाए, मिलेगी जरूर दोस्त। राहुल गांधी ने फिर से लिखा है कि डबल इंजन की सरकार मतलब बेरोजगारों पर डबल मार। ये तो अपनी राजनीति की बातें हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने लिखा है, यूपी में हर तीसरा युवा ग्रसित है बेरोजगारी की बीमारी से। जहां 1.5 लाख से अधिक सरकारी पद खाली हैं, वहीं न्यूनतम योग्यता वाले पदों पर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी होल्डर्स लाइन में खड़े हुए हैं। भर्ती निकाली जाती है, लेकिन क्या होता है, देखो यार, ये आप लोगों के सामने कड़वा सच है। स्टेशन पर खड़े होने की जगह नहीं है, स्टेशन पर खड़े होने की जगह नहीं है। ये लड़के कैसे जाते हैं पैसा खर्च करके, सांस नहीं मिलती इनको, सांस लेने में दिक्कत होती है। खबर अभी एक झांसी से एक बच्चा पेपर देके आ रहा था, मेरा ऑफलाइन का स्टूडेंट था, उसने बताया, सर मैं उस ट्रेन में खड़ा था, लेकिन वहाँ पर किसी ने एक झूठी अफवाह फैला दी कि ट्रेन में आग लग गई है, तो बच्चों में भगदड़ मच गई, कई सारे बच्चे उसमें दब गए, चोटिल हो गए। तो ये गलत है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, और होगा भी नहीं। आपको छूट जरूर मिलेगी। इसके बाद आगे देखो, यहाँ पर लिखा गया है,
आप एक यूपी पुलिस की बात कर रहे हो। आरओ अभी 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था, उसमें इस बच्ची की हालत देख रहे हो, इसने कितनी तैयारी की होगी, और कुछ मुन्ना भाई की मदद से अनपढ़ बिल्कुल गंवार लोग आरओ का पेपर फॉर्म कर जाते हैं। ये लड़की कितनी रो रही है, इसका कौन देखेगा? सरकारें तो बस अपने काम में मस्त हैं, कोई सुनता भी नहीं है, सुनने वाला चूंकि बचा ही नहीं। देखो ये भीड़ किस लिए गई थी बताओ? ये भीड़ दिखाई दे रही है यूपी पुलिस की। बहुत गलत हो रहा है बच्चों के साथ। देखो ये रात में सो रहे हैं स्टेशन पर, ये स्टेशन पर सो रहे हैं रात में दोस्त। और आगे ऐसे कई जानकारी हैं। देखो इस बच्चे को, ये बच्चा कहाँ पे सीढ़ियों पर अपना सर रख के सो रहा है, कपड़े भी नहीं है ओढ़ने के लिए, अभी ठंड पड़ रही है, जैकेट में बैठा हुआ है। ये गलत है, हद से ज़्यादा गलत है। और मीम्स भी पढ़ने का क्या फ़ायदा? देखो मीम्स में लिखा हुआ है पर्चा डीलर हर प्रश्न पर उपलब्ध है, सस्ता पड़ेगा सर अगर आप पूरा पैकेज ले लीजिए, लीक के साथ हम पूरा हल करके भी देंगे। पेपर लीक तो करवाएंगे ही करवाएंगे, ये ऐसे मीम्स चल रहे हैं, पेपर लीक तो करवाएंगे ही करवाएंगे और आपको पूरा हल भी देंगे, आप पूरा का पैकेज ले लीजिए। जैसे कोई कोर्स बिच रहा हो, तैयारी के लिए। इस तरह से ये यहाँ पर पैकिंग की जा रही है, पैकेजिंग की जा रही है। आगे देखेंगे, आज तक ने भी इस पर मुद्दा उठाया। आज तक एक सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ चैनल है, इसने भी मुद्दा उठाया है कि पेपर दोबारा होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर सारी की सारी समक्ष जानकारी प्रस्तुत है, पेपर से जो संबंधित लीक हुई थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको बस आपका अंतिम प्रयास है भाई, ट्रेंडिंग करवाते रहो और आपको छूट जरूर मिल जाएगी। ठीक है, ट्रेंडिंग करवाते रहे और टेंशन मत लेना, खाना पीना खाओ, आराम से टेंशन फ्री हो जाओ, आपको छूट जरूर मिलेगी। मेरा आपसे आश्वासन है, जैसे उम्र में छूट मिली थी वैसे ही यहाँ पर पेपर में भी छूट मिलेगी। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं एक नई क्लास में। और दोस्त अगर री एग्जाम होता है तो जिस तरह से हमने अभी 50 क्लासेस रीजनिंग की ली थी ना, नॉन स्टॉप, एक भी दिन बिना गैप किए, फिर से मैं 50 क्लासेस लूँगा दोस्त। आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत करूँगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, अगर पेपर दोबारा होता है। और मेरा मानना है पेपर दोबारा होगा। ठीक है, देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।